सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं दशम कक्षा की दूरवा नामक जो संस्कृत की पुस्तक है वह उसका ही हम पाठ पढ़ रहे थे। और प्रथम पाठ हमने प्रथम श्लोक पढ़ लिया था। आज हम द्वितीय श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अगर क्लियर नहीं दिख रही है आप लोगों को तो वीडियो देखते समय आपके राइट हैंड साइड में 3 बिंदु आ रहे होंगे, 3 गोल गोल पॉइंट्स आ रहे होंगे, तो उनको टच करिए। उसमें क्वालिटी का ऑप्शन आता है, उसको बढ़ा लेंगे, 480 या 360 कर लेंगे तो आपको क्लियर वीडियो दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रारंभ करते हैं। और बच्चों, आप लोगों को समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा। ठीक है, जो भी आपको जैसा भी अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि कुछ और भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं, तो मैं थोड़ा सा मेरी तरफ से और बेहतर प्रयास करूँगी। ठीक है, चलिए तो आज हम दूसरा जो श्लोक है उसका वाचन करते हैं और उसके पश्चात हिंदी अर्थ समझेंगे। ठीक है, चलिए। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति वेदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तनमे मनः शिवसंकल्पमस्तु। एक बार फिर से वाचन कर रही हूँ, फिर से सुन लीजिएगा। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति वेदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तनमे मनः शिवसंकल्पमस्तु। देखिए बच्चों, आप लोगों को जहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा शब्दों का उच्चारण कैसे करना है हमें। और इस वीडियो को यदि कोई वैदिक विद्वान देख रहा हो तो आप लोग आपसे यह कहना चाहूँगी, चूँकि देखिए बच्चों को वैसे ही तो संस्कृत बहुत कठिन लगने लग गई है और मैं बच्चों के लिए, चूँकि बच्चों को सरल लगे, इसलिए मैं इसका वैदिक वाचन नहीं कर रही हूँ। चूँकि वैदिक वाचन जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मैं मेरी तरफ से यही कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को सरल लगे, इसलिए मैं इस तरीके से उच्चारण इसका मात्र कर रही हूँ। वैदिक पद्धति से दूसरा होता है, दूसरे तरीके से होता है, वह मुझे ज्ञात है। लेकिन यदि कोई वैदिक विद्वान सुन रहा है और फिर भी उसे लग रहा है कि भाई मैं गलत वाचन कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि मुझे बच्चों को सिखाना है और मैं यह चाहती हूँ कि बच्चे जो है हमारे देश के वह आगे बढ़ें। जो भी बच्चे बढ़ना चाहते हैं संस्कृत के माध्यम से, उन तक वीडियो पहुँचे और वो लोग आगे बढ़ें। बस इसके लिए मैं ये सरल रूप में लेकर के ये वीडियो उपस्थित हुई हूँ। तो और जहाँ तक जो भी वैदिक विद्वान यदि कोई देख रहे हैं तो जैसा कि मैं समझती हूँ कि क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों को उत्पाद, तो अपने से छोटा जान करके, अपनी छोटी जान करके मुझे क्षमा कीजिएगा। और सिर्फ और सिर्फ बच्चों को चूँकि सरल लगे, इसके लिए मैं इसका वैदिक जो वाचन है वह नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम आगे अब बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसका वाचन जहाँ तक है समझ आया होगा आपको। और चलिए अब इसका हम हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, कर्माण्य पशु, तो यहाँ पर इसमें ये जो है यहाँ पर इसकी संधि हो जाएगी तो ये हो जाएगा अपसह। ठीक है, अपसह जो होता है उसे कहते हैं कर्मवान पुरुष, अर्थात जो कर्म करने वाले जो पुरुष होते हैं वो उन्हें हम अपस कहते हैं, अपसह। ठीक है, अर्थात देखिए सुनिए, हे ओम येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे गृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है, अर्थात हमारा जो मन है वह कैसा है, हम पहले वाले श्लोक में जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार अब ये वाला जो श्लोक है इसके अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार जो हमारा जो मन है कर्माण्य अर्थात कर्मों के द्वारा जो हमारा जो मन है वह कैसा है, कर्मवान हमें बनाता है, धैर्यवान भी बनाता है, धीराह धैर्यवान बनाता है और बुद्धिमान भी बनाता है। ठीक है, उसके पश्चात क्या है, जब हम कोई भी यज्ञ अर्थात जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम कैसे करते हैं, अपने मन से ही तो करते हैं कि नहीं। तो हमारा जो मन है हम अपने मन से ही यज्ञ इत्यादि, हवन इत्यादि या पूजा पाठ इत्यादि करते हैं।
और अब जो हमारा जो ज्ञान है, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो वह भी कैसे करते हैं, वह भी मन से करते हैं। लेकिन जो यह जो मन है वह क्या सिर्फ हम मनुष्यों में ही है, हम जीवों के अंदर ही मन है ना, हम जीवों के अंदर ही तो ये मन है, बाकी निर्जीव वस्तु में थोड़ी ना मन होता है। टेबल का मन थोड़ी ना करता है कि भाई मुझे पानी पूरी खाने की, मुझे बर्गर खाना की, मुझे चाउमीन खाना है, एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है, तो हमारा मन क्या है, हम जीवित जो जीव हैं, हमारा ही केवल हमारे ही भीतर मन होता है। और ऐसा जो हमारा मन है वह क्या है, ऐसा जो हमारा संकल्प वाला जो मन है वह क्या है, कैसा हो, वह कल्याणकारी हो। हमारा जो मन है वह कैसा हो, पहले तो कर्मवान हो, धैर्यवान हो और हम बुद्धिमान हो। उसके बाद में जब हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उपासना इत्यादि करते हैं, किसी भगवान का स्मरण करते हैं, हम अपने इष्ट का, कुल देवती देवी देवताओं का, मम्मी पापा यदि आपके करते होंगे तो वह ध्यान करते होंगे। तो ऐसा जब हम कर्म करते हैं जो नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं, और ऐसा जो हमारा मन है वह हम जीवों के अंदर ही रहता है, और ऐसा जो मेरा मन है वह कल्याणकारी हो, ऐसा इसका भावार्थ है। जहाँ तक समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम फिर से इसका वाचन कर लेते हैं। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति वेदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ठीक है, जहाँ तक समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका वाचन करते रहिए, श्लोकों का वाचन करते रहिए। श्लोकों का वाचन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आएगा। आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमो नमः।